तो यार आज बात करते हैं डकी भाई और रजब भट्ट के टोपी ड्रामे के बारे में। अच्छा यार, तो इस सारे टोपी ड्रामे की जो स्टार्ट है ना, वो होता है तब जब डकी और उसका भाई मुनीब ये दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और मुनीब अपने भाई को कहता है कि यार आप भी प्राडो ले लो। अच्छा, तो डकी भाई इस पर ये कहता है कि मैं इतना वेला नहीं हूँ कि 30-30 मिनट के व्लॉग करूँ। अब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये दोनों चीजें जो है वो रजब भट्ट के साथ रिलेट करती हैं, क्योंकि प्राडो भी इसी के पास है और 30 मिनट की व्लॉग भी वही करता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर जिस बंदे को अपने घर की औरतें दिखाने टाइम गैरत नहीं आती, उसको गैरत आ जाती है और वो फिर प्लान करता है कि मैं डकी से किस तरह बदला लूँ। वहाँ रजब भट्ट अपने व्लॉग में ये दिखाता है कि उसका दोस्त हैदर शाह और मान डोगर उसको बार बार कॉल करते हैं और उसको ये कहते हैं कि जल्दी हमसे मिलो। उसके बाद जब ये रजब भट्ट उनके घर जाता है, अच्छा, तो आगे से उसके दोस्त कहते हैं कि इसने हम पे रोस्ट डाला है तो हमें भी इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए और हम जो इससे बदला लेंगे। तो फिर वो चौड़े खां बनकर प्लानिंग करते हैं कि हम लोग इसको चुप लेते हैं इसके घर से। अच्छा, उसके बाद ये तीनों जने अपनी गाड़ी में बैठते हैं और डकी भाई के घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और वेट करते हैं कि कब वो बाहर निकले और ये लोग उसको पकड़ लें। उसके बाद एट द सेम टाइम उसी टाइम पर डकी के घर का दूध खत्म हो जाता है और डकी भाई को मिल्क शेक पीना होता है, इसलिए वो कहता है कि जाओ और जाकर दूध लेकर आओ। इसी के साथ मुनीब घर से निकलता है दूध लेने के लिए और वो चला जाता है दूध लेने। जब वो दूध लेकर वापस आता है तो वहाँ पर गेट पर ही ये तीनों जने उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि कोई किडनैपर कितना ही पागल हो सकता है कि वो कैमरे के सामने आकर किडनैप कर रहा है, इधर उधर नहीं कर रहा। और यहाँ पर हमारे प्यारे भाई हैदर शाह साहब जो हैं वो व्लॉग बना रहे होते हैं उसको उठाने का। अच्छा, दूसरी तरफ जिस बंदे के घर के कैमरे आज तक कभी बंद नहीं हुए उसकी एलसीडी बंद हो जाती है। और इवन आपने डकी के व्लॉग में देखा होगा कि जब वो फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर दूध पहले से मौजूद होता है। और ये तीनों रजब भट्ट, मान डोगर और हैदर शाह ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं और उसको चंगा फेंटा लगाते हैं जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड है और ये उसको हैदर शाह के घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ डकी भाई की माँ परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अभी तक मुनीब घर वापस नहीं आया। तो उस वक्त जाता है डकी भाई और अपना कैमरा ऑन करता है तो देखता है कि उसकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है बाहर। फिर वो भाग के जाता है, अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर के अंदर बैठता है और जाके यूटिलिटी स्टोर वाले से पता करता है कि मुनीब वहाँ आया था कि नहीं। तो वो उस पर कहता है कि वो तो चला गया। फिर वो वापस आता है अपने घर और आके अपने घर के CCTV चेक करता है तो वहाँ पर वो देखता है कि उसको 3 नमूने नजर आते हैं जो उसके भाई को चुक रहे होते हैं। और एक ने तो अपना चेहरा इतना ढका होता है कि उसका सिर्फ पीली शर्ट के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। और वहाँ पर डकी भाई की गैरत जाग जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये तीनों वही हैं। उसके बाद डकी भाई एक दफ़ा स्क्रिप्ट भूल जाता है कि उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि उसने मिल्क शेक नहीं पिया था और उसमें एनर्जी नहीं थी। तो इस वजह से वो एक दफ़ा पागलों की तरह इधर उधर भटकने लग जाता है और कहता है कि मैं उसको ऐसे कर दूंगा, मैं उसको वैसे कर दूंगा। और वो बदमाशों की तरह अपने घर से अपनी अम्मा को ये कहते हुए निकलने लगता है कि मैं उनकी हड्डियां भी तोड़ दूंगा, मैं उनके साथ ये कर दूंगा और मैं उनके साथ वो कर दूंगा। वहाँ पर अरूब उसको कहती है कि तुम अकेले मत जाओ, तुम्हें वो अकेले फेंटा लगा देंगे। यहाँ पर डकी भाई के जहन में थोड़ी अकल आती है और वो ये सोचता है कि मैं अकेला गया तो मुझे फेंटा पड़ जाएगा। और फिर वो कहता है कि एनीवेज मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। यार इमेजिन करें कि आपके फैमिली मेम्बर को किसी ने इस तरह उठा लिया हो और आपको वहाँ व्लॉग करने की पड़ी हो। वेरी नेक्स्ट व्लॉग डकी भाई बाबा ओपी को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि जल्दी आ, बहुत बड़ा मसला बन गया है। वो उससे पूछता है क्या मसला बन गया है, क्योंकि उसको स्क्रिप्ट भूल जाती है। फिर उसको याद आता है और फिर वो कहता है ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ। फिर जैसे ही बाबा ओपी डकी के घर पहुँचता है तो वो उसको सारा सीन बताता है, क्योंकि वो भूल गया था स्क्रिप्ट में क्या था। उसके बाद ये दोनों पागलों की तरह गाड़ी में बैठते हैं और बाबा ओपी एक्टिंग करता है जैसे वो गन निकाल रहा हो। वेरी नेक्स्ट मोमेंट फ़ौरन गाड़ी भगाते हुए जाते हैं हैदर शाह के घर। अब इनको ये नहीं पता होता कि मुनीब को ये लोग मान डोगर के घर, हैदर शाह के घर या फिर रजब भट्ट के घर लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं। उसके बाद बाबा ओपी स्पाइडरमैन बनकर गेट के अंदर कूदता है। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। वेरी नेक्स्ट मोमेंट बाबा ओपी को पिंजरे में मुनीब नज़र आ जाता है और वो डकी को वहाँ बुलाता है। ये दोनों देखकर पागल हो जाते हैं और उसके बाद पिंजरे के लॉक की जगह पर शापर बांधा होता है जिसको डकी भाई बहुत ही मेहनत से निकालता है और उसके बाद ये दोनों उसको बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं मुनीब की एक्टिंग को बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी एक्टिंग मैं नहीं बिल्कुल भी कर सकता। अगर आप कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। उसके बाद ये दोनों उसको उठाते हैं और कुर्सी पर बिठाते हैं और वहाँ वो तीनों वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही उसको कुर्सी पर बिठाएंगे हम फ़ौरन निकलेंगे और एक जना व्लॉग करेगा। जैसे ही वो बाहर आते हैं वेरी नेक्स्ट मोमेंट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाती है।
और ये सारे इधर उधर फिसलने लग जाते हैं। और अच्छा खासा फिसलने के बाद डकी भाई बाबे को कहता है कि जाओ जल्दी से फॉर्च्यूनर निकालो। वो जाता है, भाग के गाड़ी निकालता है और उसको मुनीब वहाँ से गायब हो जाता है एक बार में। उसके बाद डकी भाई अपने कैमरे से अपना व्लॉग बनाते हुए वहाँ से निकलता है, लटक जाता है गाड़ी के साथ। इसके बाद ये तीनों जाते हैं और मुनीब को डकी के घर छोड़ते हैं। और उसके बाद डकी भाई बाहर आता है और वो बाबे ओपी को कहता है कि हम इनके साथ ये कर देंगे, हम उनके साथ वो कर देंगे। हालांकि वहाँ से ये लोग फेंटा खा के आए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये सीन एक बार ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इन इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएटर्स के पास कुछ नहीं बचता व्लॉग दिखाने के लिए, तो फिर ये इस तरह की चवले मारने पर उतर आते हैं और फिर ये इस तरह की स्क्रिप्टेड फाइट्स प्लान करते हैं, जैसा कि रजब भट्ट और अनस अली इन दोनों ने किया था। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस ना लिया करें, क्योंकि ये हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है। बाकी अल्लाह हाफिज़।